नमस्कार मित्रों। तो आज वैलेंटाइन डे है, यानी कि बहुत ही शुभ दिन है। आज को लड़के और लड़कियों के बीच बहुत ज़्यादा नौटंकी होने वाला है। लेकिन इस नौटंकी से पहले आप एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए कि आखिर ये वैलेंटाइन डे मनाया क्यों जाता है। इसके बारे में सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो एक समय की बात है, यूरोप के किसी क्षेत्र में एक सेंट हुआ करते थे, एक फादरी हुआ करते थे। जिस तरह हमारे मंदिरों में पुजारी होते हैं ना, उस तरह ईसाइयों में यानी कि क्रिश्चियनों के जो चर्च होते हैं वहाँ पे फादर होते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे फादर होते हैं, फादरी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक सेंट थे, उनका नाम था सेंट वैलेंटाइन। अब उनके समय में क्या था कि यूरोप में कोई शादी वादी नहीं करता था, ठीक है ना। सब एक तरह से लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। अब ये लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है, यानी कि आपको शादी नहीं करना है, लेकिन वो सब कुछ करना है जो शादी के बाद होता है। क्या कहा मैंने? लिव इन रिलेशनशिप का ये मतलब होता है कि आपको किसी लड़की के साथ शादी नहीं करना है, लेकिन वो सब कुछ करना है जो शादी के बाद किया जाता है। तो इसको बोलते हैं लिव इन रिलेशनशिप, जो कि वेस्टर्न कल्चर में यानी कि बाहर के कई सारे देशों में बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही प्रसिद्ध है। अब यही लिव इन रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट अब इंडिया में भी आने लगा है। ये इंडिया में भी अब ट्रेंडिंग होने लगा है। खैर, इसके बारे में कभी और बात करेंगे, अभी मेन टॉपिक पे आते हैं। हाँ, तो यूरोप में ये सब चल रहा था। यूरोप के जिस क्षेत्र में सेंट वैलेंटाइन थे, तो उसी क्षेत्र के जो राजा थे ना, क्लॉडियस, तो वो ये शादी वादी पे विश्वास नहीं रखते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी शादी करे। हो सकता है कि उनका माइंडसेट कुछ ऐसा था कि शादी वादी करने से जो पुरुष होते हैं ना, जो मर्द होते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए मर्द को मजबूत रहना चाहिए, तो उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए। तो वो जो थे राजा क्लॉडियस, तो ये शादी वादी के खिलाफ थे, ठीक है ना। भले मतलब बच्चे पैदा होते थे बिना शादी के, वो बात अलग है, लेकिन वो शादी वादी नहीं चाहते थे। अब देखिए, शादी नहीं हो रही है, लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है ना। यानी कि एक के बाद दूसरे को पकड़ो, दूसरे से मन भर गया तो तीसरे को पकड़ो, तीसरे से मन भर गया तो चौथे को पकड़ो। तो ये सब चलता था। तो इससे बीमारियां वगैरह भी फैलती थी, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ऐसा कुछ चलता था। तो एक बार सेंट वैलेंटाइन को किसी पुस्तक की वजह से भारतीय संस्कृति के बारे में पता चलता है कि भारत में लोग विवाह करते हैं, शादी करते हैं, और भारत की स्त्री शादी के बाद ही बच्चे पैदा करती है। तो ये एक भारतीय संस्कृति है और भारत की महिलाएं बाहर के देशों से ज़्यादा सुखी रहती है। तो इस भारतीय संस्कृति के बारे में पता चलता है सेंट वैलेंटाइन को, और साथ ही उन्हें ये भी पता चलता है कि विवाह करके एक ही स्त्री के साथ रहने से जो बीमारियां होती है वो भी कम होती है। तो ये काफ़ी अच्छी संस्कृति है भारत में। तो क्यों ना इस संस्कृति को यूरोप में भी फैलाया जाए कि आप शादी करके रहो, शादी करके रिलेशनशिप में आओ, शादी करके संबंध बनाओ। तो ये संस्कृति को सेंट वैलेंटाइन ने यूरोप में फैलाना चाहा और वो फैलाए भी। सेंट वैलेंटाइन क्या करते थे कि इस संस्कृति को, इस भारत संस्कृति को, कि विवाह करके ही आपको रहना चाहिए किसी स्त्री के साथ या पुरुष के साथ, तो वो इसका प्रचार पूरे यूरोप में करने लगते हैं। और जिन लड़के लड़कियों को एक दूसरे से प्यार होता है तो उनकी शादी वो चर्च में करवाया करते थे। अब ये चीज़ क्लॉडियस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए क्लॉडियस और वो सेंट वैलेंटाइन के बीच झगड़े चलते थे, ठीक है ना। अब ऐसे ही कुछ 20-25 साल तक चलते रहा, यानी कि सेंट वैलेंटाइन, जो लड़के लड़कियां एक दूसरे से प्यार करते थे, उनका विवाह वो चर्च में करवाने लगे। अब ये चीज़ क्लॉडियस को रास नहीं आया, ठीक है ना। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि क्या ये कर रहे हैं, शादी वादी करा रहे हैं। तो उसे ये कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आया क्लॉडियस को, और उसने सेंट वैलेंटाइन को मृत्यु दंड दे दिया। यानी कि क्लॉडियस ने सेंट वैलेंटाइन को मृत्यु को प्राप्त करवा दिया। और मुझे काफ़ी जगह डेट अलग अलग दिखा, कहीं पे दिख रहा है कि उनकी डेथ 269 एडी में हुई थी, और कहीं दिख रहा है कि उनकी डेथ 498 एडी में हुई थी। खैर, कभी भी हुई हो, तो इस कारण से कि वो सेंट वैलेंटाइन चर्चों में प्रेमियों का विवाह कराते थे, तो इस चीज़ से तंग आकर क्लॉडियस ने सेंट वैलेंटाइन को मृत्यु को प्राप्त करवा दिया। तो जो सेंट वैलेंटाइन के चाहने वाले थे, तो उनकी याद में वो क्या करने लगे कि वो 14 फरवरी को, यानी कि जिस दिन सेंट वैलेंटाइन मृत्यु को प्राप्त हुए थे, इस दिन को वैलेंटाइन के चाहने वालों ने वैलेंटाइन डे के रूप में मनाना शुरू कर दिया। अब यही चीज़ भारत में भी आ गई, जबकि वैलेंटाइन डे से भारत का दूर दूर तक कोई नाता है ही नहीं। यहाँ पे शादियाँ होती है, यहाँ पे विवाह होती है, यहाँ पे स्त्रियाँ विवाह के बाद बच्चे पैदा करती है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे वैलेंटाइन डे मनाने की क्या जरूरत है? आपको पता है एक चीज़, मैकुले नाम का एक आदमी था, ठीक है ना। जब इंडिया ब्रिटिश के अंदर था, तब एक आदमी था मैकुले। वो चाहता था कि अगर हमें भारतीयों को गुलाम बना के रखना है तो हमें इनकी शिक्षा प्रणाली को बर्बाद करना होगा, ठीक है ना, और हमें अपना शिक्षा प्रणाली लाना होगा। तो उसने क्या किया, मैकुले ने 1835 में भारत की सारी शिक्षा प्रणाली को बर्बाद कर दिया और अपनी शिक्षा प्रणाली ढुका दी। और उस शिक्षा प्रणाली में मैकुले ने यह कहा था कि बस भारतीय लोग अपने खून से भारतीय होंगे, हिंदुस्तानी होंगे, लेकिन रंग रूप से, बोली से और अपने संस्कार से वो एक अंग्रेज होने चाहिए, एक ब्रिटिश होने चाहिए, ठीक है ना। ऐसा उस मैकुले का सोचना था। और आज हम जो एजुकेशन को फॉलो कर रहे हैं ना, वो मैकुले की दी हुई एजुकेशन है। आई बात समझ में कि हम बस खून से ही भारतीय है।
जबकि हमारे संस्कार तो इंग्लिश वाले हो रहे हैं, अंग्रेज वाले हो रहे हैं। इंग्लिश मात्र एक भाषा है, यानी कि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, संचार करने का एक माध्यम है इंग्लिश, बस। लेकिन हमने क्या किया कि हमने इंग्लिश भाषा के साथ साथ इंग्लिश वाली संस्कृति को भी अपनाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अपनी ही संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जो कि काफी दुख की बात है हम भारतीयों के लिए। आपको पता है ये फैक्ट कि लगभग 12.5 लाख लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है वैलेंटाइन डे की वजह से, और इसमें से 5 लाख लड़कियां गर्भपात करवा लेती है, यानी कि एबॉर्शन करवा लेती है। और ये डेटा तो 2001 की है और अभी चल रही है 2023। पता नहीं आंकड़ा अब कितना बढ़ गया होगा। और क्या होता है वैलेंटाइन डे में? प्रेम तो रहता नहीं है, बस वही इन्फैचुएशन रहता है, मतलब कि खाली वो मटेरियलिस्टिक प्यार। और लड़के क्या करते हैं कि आवारों की तरह घूमते रहते हैं, नशा करते हैं। वैलेंटाइन डे में क्या होता है कि नशाखोरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आजकल के लड़के अपनी संस्कृति को छोड़कर वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जा रहे हैं और उसी को अपना रहे हैं, और उसी को अपना के आजकल के लड़के संस्कारहीन होते जा रहे हैं, वीरहीन होते जा रहे हैं। और अभी तो लिव इन रिलेशनशिप, जो कि हमारे भारत का हिस्सा है ही नहीं, ये भारत में भी अब ट्रेंडिंग में चलने लगा है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में रहकर निकलना बहुत ही आसान होता है कि एक को पकड़ो, मन भर गया, फिर दूसरे को पकड़ो, उससे मन भर गया, फिर तीसरे को पकड़ो। तो ये सब चीज आजकल चल रहा है। और यहाँ पे मैं लड़कों को ये कहना चाहता हूँ कि आप पागलों की तरह लड़कियों के पीछे भाग रहे हो, पागलों की तरह, ठीक है ना। लड़कियां आपको अच्छे से नचा दे रही है, ठीक है ना। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको एक मैसेज नहीं करती है तो पूरा पगला जाते हो, दिन भर मतलब अपने गर्लफ्रेंड के बारे में ही सोच सोच के अपने टाइम को वेस्ट कर देते हो। अपने गोल पे फोकस करने के बजाय, अपने लक्ष्य पे अच्छे से ध्यान देने के बजाय आप अपने गर्लफ्रेंड के चक्कर में पागल रहते हो, ठीक है ना। आपकी गर्लफ्रेंड आपको नचाते रहती है, ठीक है ना। आपकी गर्लफ्रेंड बोलती है आपको कि मुझे ये वाला गिफ्ट चाहिए, ठीक है ना। आप वो गिफ्ट चाहे कितना भी महंगा क्यों ना हो, आप वो चीज खरीद के अपने गर्लफ्रेंड को देते हो। दिन भर अपने गर्लफ्रेंड के आगे पीछे नाचते रहते हो, और जिस चीज में, यानी कि आपका गोल, जिस चीज में आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए था, उसे आप छोड़ देते हो। मैं पूछता हूँ कि ये सब क्या चल रहा है। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, सच्चा प्रेम और मटेरियलिस्टिक प्रेम में बहुत ज्यादा फर्क होता है। आज आपकी गर्लफ्रेंड, लड़कियां आपको नचा रही हैं, ठीक है ना, आपसे बहुत सारे पैसे वो ऐंठ लेंगी, गिफ्ट्स वगैरह ऐंठ लेंगी, लेकिन पता है लड़कियां लॉन्ग टर्म में किस लड़कों को चूज करती है? लड़कियां लंबे समय के लिए उसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में आती है या उसी लड़के से शादी करना पसंद करती है जो लड़के के पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी होता है, जो लड़के का अपना सपना होता है, जो लड़का अपने गोल पे ध्यान देता है, जो लड़का ये सोचता है कि मुझे अपने जीवन में कुछ बड़ा अचीव करना है, मुझे कुछ बड़ा हासिल करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। जिन लड़कों को अपने ड्रीम से, अपने सपनों से प्यार होता है, और जो लड़के अपने सपनों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जो लड़के एकदम एक प्रतिष्ठित और समाज में एक अच्छा नागरिक बनने के फिराक में रहते हैं, जो दिन रात अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं, अच्छी फाइनेंशियल कंडीशंस होती है, तो ऐसे लड़कों के पास लड़कियां खुद जाती है, उनसे खुद अट्रैक्ट होती हैं। ऐसी लड़कियां अल्फा मेल से लड़कियां बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, यानी कि वो मेल जो कि ना किसी स्त्रियों के अधीन नहीं होते हैं, वे अपने गोल पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। भले आज आप कितने ही अपने गर्लफ्रेंड के आगे पीछे घूमते रहो, उसे महंगे महंगे गिफ्ट दो, उसके ऊपर भले आप कितने ही खर्च क्यों ना कर दो, अगर आप अपने गोल पे फोकस नहीं करते हो और कुछ अच्छा बन के नहीं दिखाते हो, अगर आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, पैसे की कमी है आपके पास, आप कंगाल हो ना, तो भले आप कितने ही आगे पीछे घूमते रहो लड़कियों की, वही लड़कियां एक दिन आपको छोड़ देंगी और आप पागल हो जाओगे। और जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है कि ब्रेकअप के बाद लड़के क्या कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तो सिगरेट पी रहे हैं, तो गम के गाने गा रहे हैं, ये सब चलते रहेगा। तो ये सब करना छोड़िए, ये वैलेंटाइन का चक्कर छोड़िए, एक असली मर्द बन के दिखाइए। वैसे भी क्या हो रहा है कि मेल में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होते जा रहा है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिसर्च बता रही है कि कई सालों से मेल में जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो कम होते जा रहा है। सामान्य भाषा में बोलूँ तो कि मेल में जो मर्दांगी होती है ना, वो कम होते जा रही है। इसलिए ये सब फालतू का चक्कर छोड़िए, पहले गोल पे फोकस करिए, गर्ल आपके पास अपने आप आ जाएगी, आपको इसका टेंशन लेने का कोई दरकार ही नहीं है। कुछ बन के दिखाइए, कुछ करके दिखाइए। आप भारत देश के वासी है, इस देश के लिए कुछ करिए, अपने मातृभूमि के लिए कुछ करिए, इस देश का नाम रोशन करिए, अपने संस्कृति से, अपने सनातन संस्कृति से प्रेम करिए, इसको उजागर कीजिए। और हाँ, आज 14 फरवरी है, आज के दिन आप पेरेंट्स वर्शिप डे मना सकते हैं, यानी कि माता पिता पूजन दिवस, या काउ हक डे मना सकते हैं। गौ माता की पूजा कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, अपने संस्कृति को अपनाइए। वेस्टर्न कल्चर और मॉडर्नाइजेशन में बहुत ज्यादा फर्क होता है, ठीक है ना। मॉडर्न होइए लेकिन अपने संस्कृति को मत भूलिए, और वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा अपनाने की ना, उसके प्रति इतना प्रभावित होने की कोई जरूरत नहीं है।
इस बात को आप ध्यान में रखिए। क्या हो रहा है आजकल कि वैलेंटाइन डे का मतलब लोग समझ ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारे कल्चर का हिस्सा ही नहीं है। यूरोप में प्रॉब्लम थी तो वो लोग बनाते हैं तो उनकी बात अलग है, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। और हमारी देश की जो लड़कियां हैं बिना कुछ सोचे समझे मूर्खों की तरह अपने पेरेंट्स को भी बोल देती हैं वुड यू बी माय वैलेंटाइन, एक कार्ड भेजती हैं, ठीक है ना। किसी को बूढ़े आदमी को भी कार्ड मिल जा रहा है किसी लड़की से, वुड यू बी माय वैलेंटाइन दिस ईयर, ठीक है ना। माता पिता को कार्ड मिल रहा है, वुड यू बी माय वैलेंटाइन दिस ईयर। मतलब क्या चल रहा है ये सब। मूर्ख ना बनिए, हमारी संस्कृति में ही बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है, इसे अपनाइए। और आज के दिन या तो पेरेंट्स वर्शिप डे या काव हग डे मनाइए। और एक बात याद रखिए, 14 फरवरी 2019 को यानी कि ठीक आज से 4 साल पहले क्या हुआ था, पुलवामा अटैक, ठीक है ना। तो इस दिन को याद रखिए, हमारे कई फौजियों ने अपने प्राण त्याग दिए थे। वो फौजी जो 24 घंटे हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो उनके बारे में सोचिए। और ये सब जो ढकोसला है ना वैलेंटाइन, इसको छोड़िए। आई बात समझ में? चलिए मिलता हूं मैं आपसे फिर किसी अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।